जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है और किस शिफ्ट को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, और जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, और क्या 35 से 40 नंबर बढ़ेंगे क्या, ये सब भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैंने पूरा तैयार कर रखा है कि किस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है और किस शिफ्ट को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, लड़कियों की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, लड़कों की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, सब मैंने तैयार कर रखा है। देखिए, मैं आपके लिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताने से पहले कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, उससे पहले मैं आपके लिए बता दूँ बच्चों की उपस्थिति कितनी रही थी। बच्चों की उपस्थिति कितनी रही थी, देखिए जो अभी वैकेंसी थी, अभी जो री एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उसमें वैकेंसी थी 60,244 वैकेंसी थी। 60,244 वैकेंसी थी, जिसमें जितने फॉर्म पड़े थे ना, वो फॉर्म पड़े थे आपके 50 लाख फॉर्म पड़े थे और 68% उपस्थिति रही थी। तो 50 लाख का 68% बैठता है आपका 34 लाख बैठता है। कितना बैठता है आपका? 34 लाख बैठता है। 34 लाख बैठता है इतने परसेंट का। ठीक है, 50 लाख का 68% बैठता है, 34 लाख लगभग बैठता है, इतना ही। ठीक है, मैं आपके लिए पुरुषों की बता दूं संख्या। जो इसमें पुरुषों की संख्या थी, मतलब कि पुरुषों की जो वैकेंसी थी उसमें 48,000 वैकेंसी थी पुरुषों की, और टोटल फॉर्म जो पड़े थे 35 लाख फॉर्म पड़े थे। तो 35 लाख का 68% हो जाएगा पुरुष 23,80,000 23,80,000 हो जाएगा। फॉर्म टोटल पड़े थे कितने? 35 लाख पड़े थे किसके? पुरुषों के। ठीक है, 35 लाख पड़े थे पुरुषों के, तो पुरुषों का निकालना है तो 23,80,000 किसने फॉर्म डाले थे? पुरुषों ने फॉर्म डाले थे। ठीक है, देखिए महिलाओं की मैं बात करूं, महिलाओं ने फॉर्म पड़े थे टोटल 15 लाख। ठीक है, टोटल फॉर्म पड़े थे 15 लाख, और जो वैकेंसी थी आपकी 12,000 वैकेंसी थी। तो 15 लाख का 68% हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 10,20,000। ठीक है, 10,20,000 हो जाएगा महिलाओं के। तो महिलाओं ने फॉर्म जो डाले हैं, मतलब कि महिलाओं ने अपने एडमिट कार्ड निकाले हैं, 10,20,000 महिलाओं ने क्या किया है? एडमिट कार्ड निकाले हैं अपने। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, और मैं आपके लिए बता दूं, देखिए एक बार मैं आपके लिए बता दूं 2018-19 की। ठीक है, 2018-19 की 2018 में जो वैकेंसी आई थी, कितनी आई थी? 41,520 वैकेंसी आई थी, जिसमें 22 लाख बच्चे पड़े थे। जिससे कितने? 22 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें ऐसा माना, इसमें मैंने देखा 2018-19 में कि 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था। इसमें कितने? 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, तो 2.5 गुना बच्चों को बैठे, और जब इसे हटा करके तो एक सीट पर 22 लाख बैठते हैं, तो इस हिसाब से बैठते हैं कितने? अगर एक फॉर्म पड़े थे 22 लाख तब, तो क्या है, एक सीट पर 53 लाख बच्चे बैठ रहे थे। कितने? एक सीट पर 53 लाख बच्चे। ठीक है, एक सीट पर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सीट पर 53 बच्चे, 53 लाख नहीं, एक सीट पर कितने? 53 बच्चे। ठीक है, और देखिए मैं आपके लिए बता दूं 2019 में जो वैकेंसी थी 49,568 वैकेंसी थी, और फॉर्म पड़े थे आपके 19 लाख फॉर्म पड़े थे। फॉर्म कितने पड़े थे आपके? 19 लाख फॉर्म पड़े थे, और एक सीट पर जो बच्चे थे 39 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। एक सीट पर कितने बच्चे? 39 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे, और जो फॉर्म पड़े थे आपके लगभग 2.5 गुना फॉर्म पड़े थे। ये 2.5 गुना हटा करके हैं 39 बच्चे, तो वैसे कम बैठेगा ये। ठीक है, देखिए अब मैं आपके लिए बता दूँ 2024 में देखिए वैकेंसी थी आपकी 60,244 वैकेंसी थी, जिसमें फॉर्म पड़े थे लगभग 50 लाख के समथिंग की फॉर्म पड़े थे, मैंने ऐसे ही लिख रखा है। और इतने फॉर्म पड़े थे, तो बच्चे बैठ रहे थे एक सीट पर 79 बच्चे बैठ रहे हैं, एक सीट पर 79 बच्चे बैठ रहे हैं। हालांकि आपकी जो उपस्थिति रही है वह आपकी रही है 68%। ठीक है, कितनी रही है? 68% रही है। मैंने 50 लाख का डाटा निकाला है। देखिए आपकी 68% उपस्थिति रही है, और तो फिर वो बैठते हैं आपके बच्चे, मतलब कि 34 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। देखिए, तो 50 लाख का 68%, ये मैंने आपके लिए बता दिया पहले, ये सब बता दिया मैंने आपके लिए पहले। देखिए, तो मैं आपके लिए अभी इधर बता देता हूँ। देखिए पूरा वीडियो देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कैसे क्या है। ठीक है, देखिए उपस्थिति, कंपटीशन कितना है, कंपटीशन आपके लिए बता दूं मैं। जो अभी पद थे आपके 60,244 पद थे। पद कितने थे? 60,244। स्टूडेंट अपेयर कितने हुए थे? 34 लाख। ठीक है, स्टूडेंट अपेयर 34 लाख हुए थे, तो हमें एक सीट पर निकालना है कितना कंपटीशन है। तो 60,244 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो एक सीट पर जो बच्चे लड़ रहे हैं, एक सीट पर जो बच्चे युद्ध कर रहे हैं, 56 बच्चे युद्ध कर रहे हैं एक सीट पर। एक सीट पर कितने बच्चे युद्ध कर रहे हैं?
56 बच्चे युद्ध कर रहे हैं। और देखिए 2018-19 में जो वैकेंसी आई थी उस पर कितने बच्चे युद्ध कर रहे थे, उसमें देखिए कितने बच्चे युद्ध कर रहे थे। मैं आपके लिए बता देता हूँ, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें 39 बच्चे, जब फॉर्म आपके 19 लाख थे, इसे हटा करके, अभी नहीं, ये 2.5 लाख लिखा है, इसे हटा करके तो 39 बच्चे कर रहे थे 49,568 में। और जो इसमें कर रहे थे 22 लाख में, एक सीट पर 53 बच्चे कर रहे थे। मैं इसकी जो पिछली कट ऑफ कितनी गई थी और अगली कट ऑफ कितनी जाने वाली वो भी बताने वाला हूँ। 2018 में कितनी कट ऑफ गई थी और 2019 में कितनी कट ऑफ गई थी ये भी बताने वाला हूँ। देखिए एक सीट पर कितने बच्चे लड़ रहे हैं, देखिए इतने आपको समझ में आ गया। एक सीट पर बच्चे लड़ रहे हैं 56। और देखिए मैं आपके लिए पुरुषों की बताऊँगा, पुरुषों की मेल कैंडिडेट के जो पद थे कितने थे, 48,000 पद थे। और जो उपस्थिति रही थी मेल की 23,80,000 उपस्थिति रही थी, 23,80,000 उपस्थिति रही थी, ठीक है, 23,80,000 उपस्थिति रही थी। और वैकेंसी थी कितनी, 48,000। तो जो मेल कैंडिडेट हैं एक सीट पर 49 स्टूडेंट लड़ रहे हैं, एक सीट पर कितने 49 स्टूडेंट लड़ रहे हैं मेल, ठीक है। और देखिए फीमेल की बात करूँ अगर मैं, फीमेल पदों की संख्या कितनी थी, फीमेल के 12,000 पदों की संख्या थी, 10,20,000 महिलाओं की उपस्थिति थी, ठीक है। और 12,000 से भाग दे देंगे तो कितने, एक सीट पर 85 महिलाएं लड़ रही हैं, एक सीट पर कितनी 85,000, सॉरी 1000 नहीं, एक सीट पर 85 जो महिलाएं हैं वह युद्ध कर रही हैं एक सीट के लिए। देखिए अब मैं आपके लिए थोड़ा और बता दूं आगे। देखिए अब मैं आपके लिए थोड़ा एक चीज़ बता देता हूं। देखिए DBPST के लिए अगर 60,244 कितने 60,244 बच्चे बुलाए जाते हैं, 60,244 वैकेंसी, इसका 3 गुना बुलाए जाएंगे तो 1,80,732 स्टूडेंट बैठते हैं, ठीक है। 1,80,732, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फॉर्म पड़े थे आपके, कितने फॉर्म कितने में दिया है आपका, मतलब कि पेपर कितने बच्चों ने दिया है आपका, 34 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। और स्टूडेंट मतलब कि कितने गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो 1,80,732 क्या चीज़ है, 1,80,732 के लिए बुलाया जा रहा है। तो एक सीट पर कितने बैठ रहे हैं, तो एक सीट पर 18 स्टूडेंट लड़ रहे हैं, एक सीट पर कितने 18 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ, अब तक जो 2018-19 में आई उसमें 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था, इसी आधार पे मैं बता रहा हूँ कि 3 गुना बच्चे, तो एक सीट पर कितने 18 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। आपको पता चल गया हो कि कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। देखिए अब मैं आपके लिए कट ऑफ बताने से पहले आपके लिए नॉर्मलाइजेशन बता दूँ कि कैसे किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वह तब अपनाई जाती है जब एग्जाम कई शिफ्टों में आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह कैसे काम करता है नॉर्मलाइजेशन। जब एग्जाम कई शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कौन सी शिफ्ट को मिलेगा फ़ायदा, कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा, प्रश्न गलत करने पर क्या होता है, क्या फार्मूला होता है। देखिए कौन सी शिफ्ट को मिलेगा फ़ायदा, जो शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड होगी, जो शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड होगी उसी शिफ्ट को फ़ायदा ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है, ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। और जो पहली शिफ्ट होती है वो शिफ्ट अक्सर कर देखी जाती है कि वो शिफ्ट हार्ड ही देखने में, क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, ये अंदाज़ा नहीं होता है। प्रश्न गलत करने पर क्या होता है, प्रश्न गलत करने पर क्या होता है, आपका अगर आपने जैसे कोई 100 क्वेश्चन है, मतलब कि कह सकते हैं आपने कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई एग्ज़ाम है उसमें आपने 100 नंबर का कोई एग्ज़ाम है, उसमें आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो क्या नॉर्मलाइजेशन पर असर पड़ेगा क्या, नॉर्मलाइजेशन पर भैया कोई असर नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन पर भैया क्या चीज़ है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए अब कैसे है, क्या फार्मूला होता है इसका, क्या कोई फार्मूला होता है कि हाँ भैया इसका एक फार्मूला भी होता है, ठीक है, इसका भी एक फार्मूला होता है। देखिए कौन सा फार्मूला होता है वो सब देख लीजिए। देखिए मैं थोड़ा नोटिफिकेशन है ये बता दूं, आपकी ये सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला आपके समझ में नहीं आएगा। मैंने थोड़ा देखिए इधर लिख रखा है मैंने एकदम अपनी भाषा में, ठीक है। देखिए ये जो फार्मूला अपनाया गया था अब तक आपके यूपी SSSC में अपनाया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में भी अपनाया जा रहा है और यह अपनाया जा रहा है। और आपके कर्मचारी मतलब कि SSP जो है ना, SSP भी ये फार्मूला अपनाती है। और यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी यह फार्मूला अपनाती है, ये वाला, ठीक है। ये सब फार्मूला अपनाती है, मतलब कि जिसे कहते हैं प्रसामान्यीकरण, मतलब कि सबका सामान्यीकरण किया जाता है, मतलब कि सबको सामान्य किया जाता है, सभी शिफ्टों को क्या किया जाता है, इसमें सामान्य किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए
एक बार पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सेवा नियमावलियों में इस आशय का प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों को अंकों का सामान्यीकरण का विनिश्चय कर सकता है। ठीक है, विनिश्चय कर सकता है। ठीक है, मतलब कि जब कई पालियों में होता है कोई एग्जाम तो नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए ये होता है, यहाँ पे सबसे पहले ये बराबर में लिखा हुआ है, ये इसके, ठीक है, ये इसके बराबर में आपका स्कोर, मतलब कि आपका स्कोर कितना है, कितना बनता है, मतलब कि सभी शिफ्ट में जो सभी शिफ्टें होती हैं, जितनी भी शिफ्टें, मान ली कोई एग्जाम है 10 शिफ्टों में हुआ है, कितनी शिफ्टों में, 10 शिफ्टों में, तो 10 शिफ्टों के टॉप 0.1%, कितने, 0.1%, 0.1% जो टॉपर स्टूडेंट हों उनका एवरेज माइनस सभी शिफ्टों का एवरेज, जितनी भी शिफ्टें हैं ये वाले टॉप का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सभी शिफ्ट 0.1% टॉप स्टूडेंट का एवरेज माइनस सभी शिफ्टों का औसत। ये बात समझ में आ गई। आपकी शिफ्ट का मतलब कि जो आपकी शिफ्ट के जो टॉपर स्टूडेंट है 0.1% उनका एवरेज और आपकी शिफ्ट का औसत, ठीक है, ये घटा दिया जाता है, माइनस है, इनटू देखिए और क्या चाहिए है, आपके अंक कितने हैं, आपके अंक देखे जाएंगे और माइनस आपकी शिफ्ट का औसत करना है, प्लस MGQ। ये देखिए हर किसी के समझ में नहीं आता, मैं आपके लिए बता दूँगी। अधिकतम माध्य वाली पालियों में अभ्यर्थियों के माध्य अंकों का योग है तथा सभी पालियों में अभ्यर्थियों के अंकों का मानसिक विचलन किया जाता है। स्टूडेंट जब आपको समझ में आ गई, अब देखिए मैं आपके लिए एक चीज़ बता देता हूँ। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको ये मैंने बताई थी 2024 में एक सीट पर 79 बच्चे लड़ रहे हैं। अगर मतलब कि कोई भी बच्चा अनुपस्थित रहता है तब, ये सभी बच्चों का जितने फॉर्म पड़े हैं सबके, ठीक है। देखिए एक सीट पर 56 स्टूडेंट है। मेल कैंडिडेट के भी मैंने बता दिया कि कितनी जाने वाली है और फीमेल के भी बता दिया एक सीट पर कितने बच्चे हैं। देखिए अब इसी आधार पर मैं बता दूं, आपने वो देख ही लिया कि कितना वो था, एक सीट पर कितने बच्चे लड़ रहे थे। एक सीट पर 39 बच्चे लड़ रहे थे और एक सीट पे 53 बच्चे लड़ रहे थे। 49,568 की वैकेंसी थी। कौन सी? 49,568 की वैकेंसी थी। यूपी पुलिस की 2019 में आई थी। यह क्या जी 300 में से नंबर है। जनरल के जो कैटेगरी से जो लोग थे, जनरल कैटेगरी से उनकी जो कट ऑफ गई थी 185.34। यह नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, कैसा है ये? नॉर्मलाइज स्कोर है। और ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 172.32 कट ऑफ गई थी और एससी की जो कट ऑफ गई थी 145.39 कट ऑफ गई थी और एसटी की जो कट ऑफ गई थी 114.19 कट ऑफ गई थी। 114.19 कट ऑफ गई थी। आपको ये पता चल गया होगा कितनी गई थी? 114.19 कट ऑफ गई थी। ये 2019 की कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये कितनी गई थी? 2019 की कट ऑफ गई थी। देखिए अब मैं आपके लिए बता दूं 41,520 जो 2018 में वैकेंसी आई थी। हालांकि ये कट ऑफ क्यों गई थी इतनी? क्योंकि यह पेपर जो थोड़ा हार्ड था। कैसा था ये पेपर? थोड़ा हार्ड था, इसके चलते ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए थे बच्चे। ठीक है, देखिए अब आपके लिए बता दूं 41,500 जो वैकेंसी है 2018 में जो आई थी, ये है मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। किसकी है? मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, ऑफिस देखिए जनरल जो कैंडिडेट थे, उनकी कट ऑफ गई थी 225 पॉइंट। यह नॉर्मलाइज स्कोर है, इसलिए पॉइंटों में है। और ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी आपकी 216.74240। ठीक है, ये ओबीसी की थी। एससी की जो कट ऑफ गई थी 187.99655 और एसटी की जो कट ऑफ गई थी आपकी 153.331172। ये गई थी आपकी एसटी की कट ऑफ गई थी। आपको ये बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं आपके लिए बता दूं कि कट ऑफ जो अभी एग्जाम हुआ है यह मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। किसकी है? जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ है। अब आप देख लीजिए कि किस शिफ्ट को कितने नंबर मिला। आप देख लीजिए एक बार कैलकुलेट करके कि किस शिफ्ट को, जो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट मानी गई थी 23 की और 24 की, चारों शिफ्टें ये हार्ड मानी गई थी। ठीक है, 23 और 24 की चारों शिफ्टें हार्ड मानी गई थी। देखिए अगर आप मेरे हिसाब से जो कट ऑफ निकल के आई, ये मैंने जो डाटा देखा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और हमारे जो हमने जो पोल डाले थे उनके जरिए, मैं बताने मैंने पोल लगाया नहीं मैंने। देखिए कितनी कट ऑफ जाने की संभावना। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जो कट ऑफ है ना वह जाने की संभावना है इतनी, 185 से 90, 185 से 90 के बीच में जाने की संभावना है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ये कट ऑफ जो है ना 175 से 80 के बीच में जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी 175, मतलब कि सेम ही रहता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की।
अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपकी 155 से 60 अगर नंबर बनते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। अगर आप ST से हैं तो आप 135 से 140 नंबर है तो अपने आप को आप सेफ समझिए, ठीक है। इतनी आप, ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, ये किसकी है, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है जो मैं बता रहा हूँ। और देखिए कट ऑफ ये फीमेल की है, एक इसकी कट ऑफ है, ये फीमेल की कट ऑफ है, ठीक है। ये किसकी कट ऑफ है, फीमेल की। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं दीदी हमारी, तो 180 से अगर 185 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। अगर आप OBC से हैं, अगर आपके 170 से 75 अंक बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। अगर आप EWS से हैं और आपके 170 मतलब कि सेम में रहता है। अगर आप SC से हैं तो आपके 150 के 150 अंक के बीच में रहने चाहिए। और ST से हैं तो आपके 130 से 135 के बीच में आपके अंक हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए और रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये थी आज की हमारी कट ऑफ, मतलब कि एक कट ऑफ है आपकी जो हमारे अकॉर्डिंग जो हमने निकाली है, जो कैलकुलेट करके डाटा निकाला है उसी के हिसाब से हमने ये कट ऑफ बनाई है, ठीक है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, आपके लिए बता दें हम जो है 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से SSC GD के जो बच्चे हैं, SSC GD के जो बच्चे और भाई बहन हैं, हम एक चैलेंज लिया है हमने 75 डे चैलेंज का, जिसमें हम आपके लिए, मैंने जितने भी अब तक SSC GD के एग्ज़ाम हुए हैं सभी को मैंने एनालाइज़ किया है अच्छे से, एनालाइज़ किया है। उसमें मैं आपके लिए बताऊंगा जितने भी 34 मैंने जो टॉपिक कवर किए हैं SSC GD के GS के 34 टॉपिक को मैं एकदम डिटेल में कराने वाला हूं। आपकी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने उसे पढ़ लिया तो लगभग आप 19 क्वेश्चन तक आप SSC GD में सही कर जाएंगे। यह है आपका अपडेट आज, ठीक है। आप 15 तारीख से हमारे साथ लगिए डेली शाम को 6 बजे। आपके लिए डेली क्लास मिलेगी। मैंने बहुत अध्ययन करके मैंने 1 से 1.5 महीने में उसे तैयार किया है, ठीक है। तो आपको PDF जो मिलेगी हमारी टेलीग्राम चैनल SP सेल्फ स्टडी से मिलेगी। यदि आप उसकी PDF परचेस करना चाहेंगे वो भी आपके लिए मिनिमम प्राइस में दे दी जाएगी, बल्कि मेरे हिसाब से फ्री ही दे दी जाएगी अगर आप बने रहें मेरे साथ तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।